क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड। तो यहाँ पर बोलता है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो बताना है के का वैल्यू। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपस में कोइंसाइड कब करते हैं? दो इक्वेशन आपस में कोइंसाइड तब करते हैं जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। आपको सिर्फ पहले ये चीज़ को लिख लेना है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू को इसमें पुट करिए, वहाँ से k का वैल्यू आपका आ जाएगा। दूसरी बात, अगर ये दोनों इक्वेशन पैरेलल होते तो जो कंडीशन है वो होता है a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 का। तो ये जो कोइंसाइड वाला जो क्वेश्चन है ये बनेगा शुरू वाले कंडीशन से, है ना, जिसमें सारे इक्वल होते हैं। दूसरा सवाल है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा = 2 है। हमें बीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो हमें क्वेश्चन में दिया है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा = 2, इसे लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम 2 sin स्क्वायर बीटा को इक्वल के उधर साइड भेजेंगे। तो 2 sin स्क्वायर बीटा पॉजिटिव था, उधर गया तो नेगेटिव हो गया। अब इक्वेशन कैसा दिख रहा है? अब इक्वेशन है माइनस कॉस स्क्वायर बीटा = 2, और वो अभी गया जो है 2 sin स्क्वायर बीटा, वो -2 sin स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? माइनस कॉस स्क्वायर बीटा = अब जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पे 2 एक इधर वाले टर्म में भी है और 2 sin स्क्वायर बीटा में भी 2 है, तो दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर बीटा बचेगा। ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब हम लगाएंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 का फार्मूला। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर बीटा = क्या हो जाएगा? 2 1 - sin स्क्वायर बीटा। 1 - sin स्क्वायर बीटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर बीटा होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा होता है। ओके, तो ये हमारा चौथा स्टेप हुआ। अब ये जो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है इसको हम फिर से राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे 0 बचेगा = 2 कॉस स्क्वायर बीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर बीटा जो है ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब आगे आप इसे जोड़ दीजिए और उसके बाद बीटा का वैल्यू को आप फाइंड करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ जो राइट एंगल है वो B पर बन रहा है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC ABC, और इसका 90 डिग्री एंगल B पर बन रहा है। ठीक है, इफ़ tan A = √3 है, अगर tan A = कितना है? √3 है, तो हमें वैल्यू बताना है cos A cos C sin A sin C का। ठीक है, तो tan A क्या होगा? tan A होता है P/H। tan A होता है P/H, सॉरी P/B, सॉरी P/B होता है। तो P और B हमें मालूम है, और हमें जो क्वेश्चन में cos और sin भी चाहिए, तो हमें H भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो H का स्क्वायर = P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, जहाँ P मेरा है अब यहाँ पे जो tan A = √3 लिखा हुआ है, इसे हम √3/1 भी लिख सकते हैं। तो P जो है वो मेरा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B जो है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, दिस इज़ 4। तो H स्क्वायर बराबर 4 आया, तो H बराबर क्या आएगा? 2। हमें पता चल गया H का वैल्यू। अब हमें cos A यानी कि B/H, cos C यानी कि B/H, लेकिन दोनों केसेस में cos A के समय पर B अलग होगा, cos C के समय पर B अलग होगा। ठीक है, तो आप इसे
देख लीजिए कि कौन मेरा ए के समय पे कौन पी और बी है और सी के समय पे कौन पी और बी है, और उसके बाद आप वैल्यू निकालिएगा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल के आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर है, और बोलता है कि ए बी सी का जो परपेंडिकुलर है वो ए एम है और पी क्यू आर का जो परपेंडिकुलर है वो पी एन है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल हम इस तरह से बना लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया और इसका जो परपेंडिकुलर है वो ए एम बनाएंगे। उसी तरह से पी क्यू आर जो दिख रहा है हमें, पी क्यू आर इसका जो परपेंडिकुलर है वो हम मानेंगे पी एन। परपेंडिकुलर को क्या मानेंगे? पी एन मानेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने लिख लिया। अब हमें बोला गया है कि कैसे ये जो सिमिलैरिटी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसे हमें सॉल्व करना है। मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4/9 लिखा हुआ है ना। आप क्या करिएगा, आप केवल स्क्वायर वाला जो पोर्शन है उसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 होगा, और ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये 2/3 आएगा। ये जो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो आया है, यही सेम टू सेम रेशियो ए एम बाई पी एन का भी होगा, है ना। तो यहाँ पे जो रेशियो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में, वो सब जगह पे सेम होते हैं। तो किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में चाहे वो साइड का रेशियो हो चाहे वो परपेंडिकुलर का रेशियो हो, सबका रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू का रेशियो अगर 2/3 आया है तो ए एम बाई पी एन का रेशियो भी 2/3 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ए बी सी में ए पी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 2 सेंटीमीटर है, सी ए 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ़ ए बी सी और डी एफ जो है वो सिमिलर है एंड ई एफ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, देन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ हमें निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी पे आधारित है। आपको याद क्या रखना है इसमें? आपको याद ये रखना है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड का रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे साइड को स्क्वायर करके उसका रेशियो बराबर नहीं होता है, बल्कि केवल साइड को जब हम रेशियो करते हैं, मतलब जैसे अगर हम बी सी लिखा हुआ है तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डी ई एफ ट्राइंगल है उसमें कौन सा साइड है? ई एफ है। तो बी सी बाई ई एफ अगर हम करेंगे तो वो पेरीमीटर को जब हम आपस में रेशियो निकालेंगे ना तो उसके बराबर होगा। इसको मैं लिख देता हूँ कि अगर पेरीमीटर निकाल रहे हैं हम ट्रायंगल ए बी सी का और उसको डिवाइड करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ से, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को अगर हम डिवाइड करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ से, तो ये किसके बराबर होता है? ये साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ए बी के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, उसका वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम उसे नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी डी ई एफ का पेरीमीटर निकालना है क्वेश्चन में। आप ध्यान दीजिए, पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। तो ए बी सी का तो पेरीमीटर हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें तीनों साइड के वैल्यूज़ पता है, ठीक है। लेकिन डी एफ का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको ऐसे रेशियो के साथ हमें इक्वेट करना होगा जिसमें दोनों चीज़ें हमें पता है। तो ए बी के साथ भी वो नहीं हो सकता है और ए सी के साथ भी वो नहीं हो सकता है, ठीक है। केवल बी सी और ई एफ के साथ हम कर सकते हैं, और ये तीनों जो साइड है ना सबका रेशियो एक दूसरे के बराबर है, यानी ए बी बाई डी ई करो तो भी इक्वल आएगा, बी सी बाई ई एफ करेंगे तो भी वही आएगा, और ए सी बाई डी एफ करेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी सी बाई ई एफ कर देते हैं। तो बी सी बाई ई एफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी भी सिमिलर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसको जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो वो बराबर आता है दोनों साइड के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी जो है इसका पेरीमीटर कितना होगा, 3 + 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई डी एफ का तो हमें मालूम है नहीं, डी एफ का हमें कितना x लिख लेंगे, इज इक्वल टू बी सी कितना है। अब यहाँ पे बी सी मेरे को 2 दिया हुआ है और ई एफ कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। हम इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्या करना है,
3+2 मैं इधर साइड में बना दे रहा हूँ, 3+2 5 हुआ, और 5 में 2.5 को जोड़ो, तो 5 में 2.5 को जोड़ेंगे तो 7.5/x आएगा, इज इक्वल टू उधर आया 1/2। अब हमें x निकालना है, ये x हमने क्या माना है, x है मेरा पेरीमीटर ऑफ DEF, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 4tan बीटा बराबर 3 है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या चीज़ है, हमें निकालना है 4sin β - 3cos β, 4sin β + 3cos β, ये हमें चाहिए। हमें यानी कि sin β cos β पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। और sin β cos β निकालने के लिए हमें P और H, B और H सब कुछ पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में जो दिया है उस पर चलते हैं। 4tan β बराबर 3 है। सबसे पहले तो ये जो tan बीटा है इसके बगल में जो ये 4 है ना, इसे आप नीचे भेज दीजिए। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो यानी कि P मेरा 3 है और B मेरा 4 है। हम क्या निकालेंगे, H। तो यहाँ से हम H निकाल लेंगे। तो H क्या हो जाएगा, यहाँ से P² + B²। आप यहाँ पे P और B का वैल्यू बैठाएंगे, वहाँ से H आएगा, और उसके बाद आप sin β cos β निकालिए और सारे वैल्यूज़ को इस चीज़ में बैठा दीजिए। 4sin β - 3cos β, 4sin β + 3cos β, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 29x + 37y इज इक्वल टू 103 है, और 37x + 29y इज इक्वल टू 95 है, तो आपको x + y का वैल्यू बताना है। x + y का वैल्यू बताना है। देखिए, जब भी क्वेश्चन में इस तरह से ट्रांसफ़र होता है x और y, है ना, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ये सब नहीं लगाना है। देखिए 29 एक बार x में है, और अगला वाला इक्वेशन में 29y के साथ है। ठीक उसी तरह से 37y जो है, 37 जो नंबर है ये y के साथ शुरू वाले इक्वेशन में है, लेकिन वही 37 x के साथ हो गया है इक्वेशन नंबर 2 में। तो करेंगे क्या ना, यहाँ पे इस ऐसे सवाल में जब भी इस तरह से ट्रांसफ़र होता है नंबर का, ठीक है, तो जैसे हम इसको फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, 29x + 37y इज इक्वल टू 103 है, और 37x + 29y बराबर 95 है, ठीक है। यहाँ देखिए 29 एक बार x में था, ये y में चला गया। दूसरे तरफ जो ये 37 है, ये x में था तो ये y में चला गया, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में ऐसा ट्रांसफ़र दिखेगा तो आप सीधे सीधे इसको जोड़ दीजिएगा। यानी LHS जो है उसको ऐड करेंगे, LHS को ऐड करेंगे, और फिर RHS को ऐड करेंगे, RHS को ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं RHS को ऐड, देखिए LHS में दोनों LHS को पहले जोड़िए, यानी कि 29x + 37y + 37x + 29y, ये LHS को जोड़ दिया। अब RHS को जोड़ दीजिए। RHS कितना होगा, 103 + 95, ठीक है। ये RHS को मैंने जोड़ दिया। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको x + y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो A और B जो पॉइंट है इसको पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। A पॉइंट है मेरा 4 5, और B पॉइंट है -2 और 3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिए। अब ये जो लाइन बना है इसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काट रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ऐसा लाइन जो 90 डिग्री पे दो बराबर भागों में बांट दे किसी लाइन को, ठीक है, उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरा, इसका हमें इक्वेशन बताना है। हमेशा याद रखिए जो इक्वेशन होता है ना उसमें x और y दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली इक्वेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझिए ये चीज़ को कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे। आप ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के सबसे ऊपर में आप क्या करिए, लिख दीजिए x और y, ठीक है, x और y। अब ये जो x और y है इसको मैं P पॉइंट से डिनोट करता हूँ, और ये जो P पॉइंट है ना इसको आप क्या करिएगा, यहाँ से आप दो लाइन खींचिए, ठीक है। एक लाइन खींचिए जो A से P को मिलाएगा, और एक लाइन खींचिए जो B से P को मिलाएगा, ठीक है। इस तरह से डॉटेड लाइन से इसे ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया।
अब ए से पी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस पी से बी के बीच में भी होगा, है ना। तो आपको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, और एक बार ए पी निकालना है, एक बार बी पी निकालना है, और दोनों को आपस में इक्वेट कर देना है, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 93, है ना। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 93/1500। आपको पहले चेक करना है कि ये 93/1500 जो है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको पहले चेक करिए, ठीक है। और चेक करने के बाद आप इसे बताइए कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3/8 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। 3/8 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा। सबसे पहले तो इसे आप क्या करिए, इसे आप नॉर्मल फ्रैक्शन बनाइए। तो 8 3 जा 24, 24 + 3 क्या होता है 27/8। और उसके बाद इस 27/8 को आप देखिए कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और जब पता चल जाए तो उसके बाद आप इसे डेसिमल में ले आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4, है ना। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका दो जीरोज मालूम है। यहाँ -3 है पहला जीरो, ये हो जाएगा अल्फ़ा, और बीटा हो जाएगा इसका 4। अब हमें निकालना है ax² + bx + c क्या होगा। तो यानी a b c का वैल्यू चाहिए। तो ये जो अल्फ़ा बीटा दिख रहा है इसमें सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा करें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वैल्यू कितना है b का और a का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है -3, ठीक है, = -b/a। माइनस माइनस कट गया तो b/a कितना आया 3, यानी 3/1 भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो 3 दिख रहा है और a का वैल्यू हमें 1 दिख रहा है, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, ये होता है c/a, और अल्फ़ा का वैल्यू है -3 और बीटा का वैल्यू है 4। c का वैल्यू है c/a, इसको लिखे रहिए, और -3 × 4 ये हो गया -12/c/a। -12 को -12/1 भी लिख सकते हैं, जहाँ c का वैल्यू -12 दिख रहा है और a का वैल्यू 1 दिख रहा है। तो ओवरऑल a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है -12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो a b और c का वैल्यू आया है ना, इसे आप ax² + bx + c में पुट कर दें। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k निकालना है, विच -4, है ना, -4 इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। -4 एक ज़ीरो है पॉलिनोमियल का। तो अल्फ़ा बराबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -4, हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है x² - x -2k + 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे x² - x -2k + 2। ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो x के बगल में होता है b, और b हमें दिख रहा है -1, ठीक है। b हमें क्या दिख रहा है -1 दिख रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम लिखेंगे वो -1 होगा, ठीक। अब अल्फ़ा कितना है -4, प्लस बीटा तो हमें मालूम है नहीं, तो बीटा बराबर क्या आया -4 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, और -1 + 4 क्या हो गया 3। तो बीटा का वैल्यू कितना आया 3 आया, ठीक है। अब हमें अल्फ़ा और बीटा दोनों पता है। अल्फ़ा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था -4, बीटा हमें पता चल चुका है 3। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा बताएंगे क्या होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c, और c के जगह पे क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, c के जगह पे दिख रहा है हमें -2k + 2, -2k + 2, ये हमें क्वेश्चन में दिख रहा है c के जगह पे। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -4 × 3 = c लिखने की अब आवश्यकता नहीं है, सीधे इस इक्वेशन को लिखिए -2k + 2, ठीक है। और यहाँ से आप k का वैल्यू को फाइंड करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम कितना है -3 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a,
और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अब अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा वाले को ध्यान से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला क्या दिख रहा है आपको, -3 बराबर -b/a। तो माइनस और माइनस कट गया, ठीक है, 3 के नीचे 1 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, ठीक है। अब उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा को देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सी कितना है हमको दिख कितना रहा है, 2/1 अगर लिखते हैं तो 2/1। तो a बराबर यहाँ पे 1 है, c बराबर यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। तो ये है आपका a का वैल्यू और b का वैल्यू और c का वैल्यू, आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 65 और 117 का जो HCF है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। HCF जो है वो दिया हुआ है 65 और 117 का इस फॉर्म में दिया हुआ है, 65m माइनस 117 इस फॉर्म में दिया हुआ है। आपको बताना है कि m का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है कि m का वैल्यू क्या होगा। कैसे करेंगे इसको, सिंपल है, आप HCF पहले नॉर्मल निकालिए, ठीक है, जैसे नॉर्मल HCF निकाला जाता है, दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, कॉमन निकाल के जो HCF होता है उसे निकालिए, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा ना उसको आप 65m माइनस 117 के साथ इक्वेट कर दीजिएगा, तो m का वैल्यू आपका वहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉइंट A 0-2, B 3-1, C 0-4 और D -3-1 है ना, ये किसका वर्टेक्स है, किस तरह का फिगर इससे बनेगा। तो सारे पॉइंट को आप एक रैंडम गैस कर लीजिए अभी, है ना, अभी तो पता नहीं है कि कौन सा है कोऑर्डिनेटर, लेकिन एक मान लेते हैं रेक्टेंगल ही बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल होगा। तो A जो है वो 0-2 हो गया, B जो है वो 3-1 हो गया, C जो है वो 0-4 हो गया और D जो है ये -3-1 हो गया, ठीक है। चारों पॉइंट हमने बैठा दिया। अब आपको चारों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, जैसे A और B के बीच में डिस्टेंस, तो सबके लिए फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला सब पे लगेगा। A से B के बीच में दूरी निकालिए, B से C के बीच में दूरी निकालिए, C से D के बीच में दूरी निकालिए और A से D के बीच में दूरी निकालिए। वो चारों दूरी, जो चारों डिस्टेंस जब आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो कौन सा शेप है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7-6 और -3-4। x एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट है जो 7-6 और -3-4 से इक्विडिस्टेंस होगा, सेम दूरी पर होगा। जब भी क्वेश्चन में x एक्सिस बोल देता है तो वैसे में जो पॉइंट बनता है ना वो बनता है x0। अगर क्वेश्चन में y एक्सिस लिखा रहता तो 0y बनता। तो x0 ये जो है, ये जो x0 पॉइंट है, ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, एक तो 7-6 से और दूसरा पॉइंट है मेरा -3 और 4 से। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, एक बार P और A के बीच में, एक बार P और B के बीच में, और दोनों को आपस में क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। आपको वहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 8P एंड 4-3 आर 5, है ना, मतलब कि एक पॉइंट है A मान लेते हैं, उसके बीच उसका जो पॉइंट है वो 8P है और दूसरा जो पॉइंट है वो 4-3 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी जो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये जब हम लोग किए इन दोनों में तो उसका आंसर कितना आता है 5। डिस्टेंस कितना है 5। आपको बताना है P का वैल्यू। सिर्फ हम इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज़ को बैठाएंगे, A और B का जो पॉइंट है उसको, और 5 के साथ इक्वेट करेंगे, हमारा P का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और कॉस A माइनस बी भी 1 ही है। सब ये तीनों एक दूसरे के साथ बराबर है, साइन A प्लस बी बराबर 1 बराबर कॉस A माइनस बी, ये तीनों आपस में बराबर है। इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है कि साइन A प्लस बी जो है ये 1 के बराबर है और दूसरा है कॉस A माइनस बी, ये भी 1 के क्या है, बराबर। हमें वैल्यू बताना है A और B का। देखिए साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिख रहा है ना, आपको इसको सोचना होगा
कि 1 साइन के किस वैल्यू पर आता है, कौन से डिग्री पे आता है। ठीक है, तो जैसे जो भी डिग्री होता होगा, साइन 30 होता है या 60 होता है, जो भी होता है उसको आप बैठाइएगा, साइन साइन कट जाएगा तो एक इक्वेशन आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं वैल्यू बता देता हूँ, साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, और 1 साइन में कितने पे होता है, 1 साइन में होता है 90 डिग्री पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो जो इक्वेशन बना वो हुआ ए प्लस बी बराबर 90, है ना। दूसरा इक्वेशन सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे, कैसे, कॉस ए माइनस बी बराबर 1 है। अब कॉस ए माइनस बी बराबर 1 है, कॉस में किस वैल्यू पे 1 होता है, तो कॉस में 0 डिग्री पे 1 होता है, कॉस में 0 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है। तो दूसरा जो इक्वेशन बना वो हुआ ए माइनस बी बराबर 0। तो आपके पास दो इक्वेशन है, पहला है ए प्लस बी बराबर 90 और दूसरा है ए माइनस बी बराबर 0। आप इन दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल, सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सारे टर्म्स को साइन ए और कॉस ए में या फिर साइन और कॉस में बदल दें। तो मैं एक स्टेप कर देता हूँ, सेक का जो कॉस में टर्म होता है वो कॉस ए होता है, टेन को हम साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, 1 तो 1 ही रहता है, माइनस साइन ए। ठीक है, आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगा, कॉस ए ये हो गया कॉस ए। ठीक है, उसके बाद कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड किए 1 हुआ, 1 से 1 1, प्लस कॉस ए 1 हुआ, 1 से साइन ए हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए, इज इक्वल टू नहीं है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए है। उसके बाद फिर आप उस फार्मूला को लगा करके फर्दर आगे बढ़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप पूरा करेंगे, ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस का हिंट दिया है, जो जो क्वेश्चन अधूरा है आप उसको सॉल्व करके बना करके देखिए।